जो कैंपस है हॉस्टल के पास में पुलिस की गाड़ी आई है, हमें फोर्स किया गया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। सुबह जबरदस्ती बच्चों को जो है एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाया गया। गर्ल्स हॉस्टल की इससे खबर आई कि वहाँ पर मेल जो पुलिस है उसकी एंट्री हुई है। आप दिखा है जी, वीडियो हमारे पास है। स्टूडेंट्स को हॉस्टल में आके कमरे से निकाल के अपने साथ गाड़ी में बिठा रहे हैं। 10 से 15 बच्चे जो ऐसे हैं जिनको गाड़ी में बिठा के मजबूरन उनको वहाँ पे ले गए। और क्या किया, बच्चों को पकड़ पकड़ के पेपर दिलाने के लिए ले जाने लगे सर। क्या किया जा रहा है, कास्ट के बेस पे बांटा जा रहा है सर बच्चों को। उसके अंदर मेल स्टाफ की एंट्री हुई सर, मेल पुलिस फोर्स की, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ कोई मेल की एंट्री। जब तक पेपर नहीं देंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। अधिकारी थे, उन पर कुछ एक्शन लिया जाए सर। स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं, वो जो हॉस्टल के अंदर आए हैं, मारपीट करने की इनके साथ कोशिश की गई है और इनको धमकियां दी जा रही है कि अगर आंदोलन खत्म नहीं करोगे हम आप लोगों को फेल कर देंगे। गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस पेरेंट्स के साथ गई है। एक बच्ची जो एग्जाम देना चाहती थी, उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया कि अभी मैं पेपर देना चाहती हूँ और मुझे यहाँ से निकलने नहीं दी सर है। उनके साथ पुलिस गई है, हमारा स्टाफ भी साथ था। मेल और फीमेल पुलिस साथ गई है। बच्चों ने सिर्फ फीमेल पार्ट ना दिखा के और मेल पार्ट को दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा वहाँ पे स्टाफ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, कृषि में उच्च शिक्षा के लिए देश भर में अपनी पहचान रखने वाले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में 10 जून की रात स्कॉलरशिप सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार ने जल्द ही इसको मैनेज नहीं किया तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि छात्र आंदोलन सरकार बदल दिया करते हैं। हिसार में लगी आग की चिंगारी रेवाड़ी में बावल स्थित कृषि कॉलेज तक फैल चुकी है। यहाँ पर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं सोमवार सुबह परीक्षा में बैठने को लेकर बवाल मच गया। छात्रों का आरोप है कि गर्ल्स हॉस्टल में मेल पुलिस पहुंच गई और जबरदस्ती परीक्षा दिलाने का प्रयास किया गया, जबकि विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल ने इसका खंडन करते हुए कहा कि छात्राओं को दूसरी छात्राओं ने बंधक बनाया हुआ था। छात्राओं के परिजनों के साथ महिला पुलिस गई थी। छात्रों की ओर से जहां गर्ल्स हॉस्टल में मेल पुलिस होने का वीडियो जारी किया गया है, वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से भी गर्ल्स हॉस्टल में महिला पुलिस व छात्राओं के परिजनों का एक वीडियो जारी किया गया है। आंदोलनरत छात्रों व कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कौशिक ने क्या कहा वह भी दिखाएंगे। पहले बारी बारी से दोनों वीडियो को देखिए। आपने दोनों वीडियो देखी, दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। कौन कितना दुरुस्त है यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि आंदोलनरत छात्रों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। बता दें कि सोमवार को आयोजित दोनों पालियों की परीक्षाओं में 300 में से कुल 14 छात्रों ने ही परीक्षा दी। विद्यार्थियों की एकजुटता का अंदाजा परीक्षा में बैठे आंकड़े से लगाया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि तुरंत सरकार इसकी ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द छात्रों के जो मसले हैं उनका समाधान करे, ताकि छात्र अपनी परीक्षा दे सकें और अपने भविष्य निर्माण में जुट सके। वहीं जो यह संघर्ष लगातार चल रहा है उसको शांत किया जा सके। बात ऐसी है जी, पिछले 6 दिनों से जो धरना यहाँ पे चल रहा है, एचयू के हम स्टूडेंट हैं, सबको पता है कि जो स्कॉलरशिप है, चाहे वो दूसरी डिमांड है, 6-7 डिमांड जो हमारी है वो हम पूरी करवाने के लिए धरने में बैठे हैं। मेन बात है, पिछले 6 दिनों से कोई दिक्कत नहीं थी। पिछली रात को यहाँ पर धारा लगाएगी कि यहाँ आपको धरने पे नहीं इकट्ठा होना है, आप यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, आप धरना नहीं कर सकते। और रात को यहाँ पर हमारे जो कैंपस है हॉस्टल के पास में पुलिस की गाड़ी आई है, हमें फोर्स किया गया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। सुबह जबरदस्ती बच्चों को जो है एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाया गया है। सबसे गलत बात है जी। आगे क्या होगा, अगर जबरदस्ती किसी स्टूडेंट को लेके जा रहे हैं तो उससे बड़ा प्रेशर क्या होगा, वो उनको मेंटली जो है टॉर्चर कर रहे हैं। इस चीज से बहुत गलत इंपैक्ट जाता है स्टूडेंट की लाइफ पे। वो जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना मेन है, लेकिन यहाँ पर ये एग्जामिनेशन का टॉर्चर करना कि आप जाओ आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, ये सबसे गलत हुआ है जी। गर्ल्स हॉस्टल की इससे खबर आई कि वहाँ पर मेल जो पुलिस है उसकी एंट्री हुई है, तो इससे गलत बात क्या होगी। ये पूरा घटनाक्रम क्या है और क्या आप मांग कर रहे हैं जिसके चलते ये एजिटेशन करना पड़ रहा है सर? मांगे साफ हैं, कोई टेम्परेरी चीज ना हो, कोई भी जितनी भी मांगे हमारी हैं वो परमानेंट पूरी हो। परमानेंट पूरी होती है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट जो है यही चाहते हैं कि उनकी परमानेंट मांगे पूरी हो, बाद में किसी और को दिक्कत ना आए। जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम पीछे क्यों मुड़ रहे हैं, तो बात ये। एक बात ये थी कि एग्जाम कैसे जबरदस्ती दिलवाया जा सकता है? आप लोग नहीं चाहेंगे तो जब नहीं होगा वो आपको कैसे ले जा सकते हैं? ये साफ दिखा है जी, वीडियो हमारे पास है। स्टूडेंट्स को हॉस्टल में आके कमरे से निकाल के अपने साथ गाड़ी में बिठा रहे हैं और ये सबको पता है। कितने बच्चों को लेके गए अंदर से? 10 से 15 बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिनको गाड़ी में बिठा के मजबूरन उनको वहाँ पे लेके जाएंगे। टोटल यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ पर जो है 300-350 से ऊपर स्ट्रेंथ। आज किस चीज का एग्जाम था और कौन सी ईयर का था? एग्जाम सभी के चल रहे हैं जी, फर्स्ट ईयर से लेकर प्री फाइनल ईयर तक सभी के एग्जाम है। अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम।
कुछ मारपीट की बात हुई सामने के छात्रों के साथ, कुछ इस तरह जबरदस्ती भी हुई है, कुछ इस तरह का? मारपीट अभी तक नहीं हुई है, तो हम यही चाहते हैं कि आगे आश्वासन की मारपीट तो ना हो, कम से कम आगे ये जो है मुद्दा है ये बढ़े ना, हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करने दीजिए। हिसार से जो हमारे पास हमारे स्टूडेंट यूनियन से जो हमारी अगर वहाँ मांगे पूरी हो जाती हैं तो हम हट जाएंगे धरने से, हमें क्या प्रॉब्लम। तीर का छात्र हूँ सर। तो कल तक सर हमारा धरना बहुत पीसफुली चल रहा था। कल शाम को एकदम क्या होता है, एक नोटिस आता है हमारे ग्रुप के अंदर, जो कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें ये था कि जो बावल कॉलेज है उसके अंदर और उसके 200 मीटर के दायरे के अंदर धारा 163 लागू कर दी गई है। अगर 5 या 5 से ज्यादा पर्सन एक साथ इकट्ठे होंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन पे लाठीचार्ज भी हो सकता है, केस भी दर्ज हो सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इसके कारण बच्चों ने क्या किया, आज रात को बच्चे सोए नहीं, पूरी रात बच्चे इकट्ठे रहे और सुबह जैसे ही टाइम था उसका सर 7 बजे, तो 7 बजे बच्चे अपने अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ, जैसे बच्चे अपने अपने कमरे में गए, इनको पता चल गया कि बच्चे बंट गए आपस में। टीचर्स आए सर स्टाफ के साथ, जो हमारी पुलिस फोर्स थी उसके साथ, और क्या किया, बच्चों को पकड़ पकड़ के पेपर दिलाने के लिए ले जाने लगे सर। हमारा मेन यही है सर कि हम यूनिटी दिखा सकते हैं पेपर ना देके हिसार वालों के साथ। तो ये क्या कर रहे थे कि कैसे भी करके पेपर दिलवा दे, बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे थे सर। क्या किया जा रहा है, कास्ट के बेस पे बांटा जा रहा है सर बच्चों को, कि जैसे तू जाट है, तू गुज्जर है, तू बिश्नोई है, तू कंबोज है, ऐसे बांट के सर बच्चों को ले जाया जा रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स के पास कॉल कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं पेरेंट्स को सर। और फिर उसके बाद में आज ये भी हुआ सर कि जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल है उसके अंदर मेल स्टाफ की एंट्री हुई सर, मेल पुलिस फोर्स की, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ कोई मेल की एंट्री। लड़कियों के फादर को एंट्री भी नहीं मिलती सर हॉस्टल में, पर आज जो मेल स्टाफ की एंट्री है वो एक बहुत नींदनीय है सर। सर सब पूरी वीडियो है सर, पूरी घटना की। आज सुबह जो टीचर्स ने किया उसकी भी वीडियो है सर, जो लड़कियों के हॉस्टल में उसकी भी हमारे पास वीडियो है सर। अभी एक प्रोफेसर को इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है आप? क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? सर हम चाहते हैं कि जो प्रोफेसर है उसका टर्मिनेशन हो सर, उसका सस्पेंशन किया, और सस्पेंशन में ये लिखा हुआ है सर कि जो हमारा कैंपस है बावल का वो इसके अंदर रहेगा। तो ये सर बावल कैंपस तो कोई जेल तो है नहीं सर, या तो यूं हो कि ये कैंपस बच्चे भी तो इसके अंदर ही रह रहे हैं सर, ये कोई जेल तो है नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ सर। उनको गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी में क्या हुआ है सर, जो रिपोर्ट बन के आई है बच्चों की, जो हमारे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे उनकी तरफ से, तो उसमें क्या है, जो बच्चे के सर 9 या 10 टांके आए हुए हैं, तो जो चोट है उसको 0.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर की दिखाया गया है। 0.5 सेंटीमीटर में सर 9 और 10 टांके तो सर कोई किसी हालत में भी नहीं लग सकते। तो बच्चों को भी पता है सर, पूरा प्रशासन, पूरी जो भी सिस्टम है सारा मिला हुआ है सर। तो मांग क्या है आपकी? मांग सर हमारी पूरी 8 मांगे हैं सर, जो कि हमने इसमें मेंशन की हुई है। जो हमारा ये है पूरा प्रोस्पेक्टस, इसमें हमने मांगे लिखी हुई है। सबसे पहली मांग बच्चों की ये है सर कि वीसी का टर्मिनेशन हो, वीसी नया आए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी बदलाव चाहती है सर। और वो जो स्कॉलरशिप वाला, वो क्या मसला है? वो स्कॉलरशिप वाला ये मसला है सर कि पहले क्या होता था, जो एमएससी और पीएचडी में सर जिनकी 7 से ऊपर ओजीपीए थी उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। अब नया इन्होंने क्या किया सर कि ओजीपीए का क्राइटेरिया कर दिया 7.5, और उसमें भी ये है कि 7.5 से ऊपर सिर्फ 25% को स्कॉलरशिप मिलेगी, जो बच्चे बाकी बच्चे उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फिर एक और क्राइटेरिया इसमें उठता है सर, जो एलडीवी की सीट्स हैं, जो लैंड डोनेटेड विलेजेस हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनकी सीट्स भी बहुत कम कर दी गई सर कि बच्चा एक बार क्राइटेरिया यूज कर सकता है सिर्फ एलडीवी का, उसके बाद में उसका क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। अपनी जमीन दान की थी यूनिवर्सिटी को, जिस टाइम यूनिवर्सिटी बनी थी, तो यूनिवर्सिटी ने वादा किया था भाई हम इसके बदले आपको कॉलेज के अंदर सीट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम 12th बेस की बात करें तो 3 सीट थी, हिसार, बावल और कोलगांव में, और 10th बेस पे 1 सीट थी, एमएससी में सीट थी, पीएचडी में सीट थी। अब इन्होंने धीरे धीरे बहुत सालों से साजिश चल रही थी, पहले इन्होंने एमएससी की सीट कम करी, पहले तो हर एक डिपार्टमेंट में 1 थी, अब राम से इन्होंने 1 ही सीट कर दी, भाई एक डिपार्टमेंट में 1 ही बच्चा एलडीवी का आ सकता है। अब की बार इन्होंने ऐसे कर दिया भाई पूरे 12th बेस पे सिर्फ 1 ही सीट है, और जिसने एक बार किसी अपना इसका फायदा उठा लिया वो बाद में उठा सकता है। जैसे कि मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया एलडीवी सीट पे, तो मैं एमएससी में ले नहीं सकता। ये कर रहे हैं लोग। अभी आपका कब तक चलेगा और आपकी मांग क्या है? कब तक आप मतलब इसको करेंगे? और यहाँ रेवाड़ी प्रशासन के खिलाफ जिस तरह से आप कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? हम अपनी मांगे पूरी चाहते हैं, और हम जब तक पेपर नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और रेवाड़ी प्रशासन का तो सर ये है कि जैसे आज लड़कियों के हॉस्टल में जो घुसे सर, वो एक बहुत निंदनीय घटना है। तो हम चाहते हैं कि जो भी अधिकारी थे उन पर कुछ एक्शन लिया जाए सर, क्योंकि सर लड़कियों का हॉस्टल है सर, इतना तो सबको सोचना चाहिए कि नहीं होने चाहिए थे सर, वो बहुत शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए प्रशासन को भी उस बात पर। तो हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो सर। आज हमें सुनने में आया कि जो टीचर हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को जबरदस्ती एग्जाम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं। वो जो हॉस्टल के अंदर आए हैं, मारपीट करने की इनके साथ कोशिश की गई है, और इनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आंदोलन खत्म नहीं करोगे हम आप लोगों को फेल कर देंगे।
और जो मांग थी वो HIU यूनिवर्सिटी की है। सभी साथी जो भी स्टूडेंट साथी हैं वो अपनी स्कॉलरशिप की मांग कर रहे थे और वो कोई नई डिमांड भी नहीं कर रहे, जो पहले जो रूल था उसी रूल को फॉलो करवा रहे। तो मेरे हिसाब से कोई गलत मांगे भी नहीं थी। उनके खिलाफ लाठीचार्ज की गई, प्रशासन उन पे केस करवा रहे हैं, फिर उसके अलावा उन लोगों को दबाया जा रहा है, किसी न किसी तरीके की कोई धमकी दी जा रही है। आज यहाँ मामला देखने आया कि कोई भी आज तक का इतना गंदा इतिहास नहीं रहा होगा किसी पुलिस वाले का भी कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मेल पुलिस जारी है। ये मेरे हिसाब से इस कॉलेज का और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि लड़कियों के साथ भी पुलिस और प्रशासन इतनी ज्यादा ज्यादती कर रहा है। और मैं तो VC को और प्रिंसिपल को ये कहना चाहता हूँ कि ये कुर्सी कुछ समय की है, ये ज्यादा समय की कुर्सी नहीं है। ये छात्र अगर अपने वाली पा गए तो तुम्हारी कुर्सी भी फेंक दी जाएगी। और ऐसे ऐसे अधिकारी न पता कितने इन लोगों ने देखे हैं। और जब छात्र आवाज उठाते हैं तो बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां गिर जाती हैं। और 2 लाइनों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि लिए उस तरह हाथों में, क्योंकि जिस तरीके की इजाजती कर रहे हैं कि लिए उस तरह हाथों में बंदर जैसे बैठे हैं और जिन्हें पेड़ों पर होना चाहिए वो कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे निकम्मे लोग आज प्रशासन में हैं जो बच्चों की मांग तक नहीं मारे। सुबह से बच्चे बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं, इनको धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, डराया जा रहा है। क्या ये आज के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है? कि यही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि स्टूडेंट को लाठियों से पीटेंगे, उनकी डिग्रियां छीनेंगे, उनके मार्क्स रोकेंगे, उनको पढ़ने से रोकेंगे? मेरे हिसाब से अगर यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पॉलिसी को रद्द कर देना चाहिए और स्टूडेंट्स की मांगों को मांगना चाहिए। इनसो उस तरह से एक्टिव नहीं आ रही जिस तरह से होना चाहिए। तो बच्चे जरूर एजुटेशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ हैं? आप नहीं, HIU के अंदर भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी और हमारे इंसो के तमाम साथी वहां पहुंचे हैं। आज जैसे ही ये मुद्दा हुआ तो मैं एज ए इंसो का प्रदेश प्रभारी नहीं बनकर या छात्र, एक सिर्फ छात्र बनकर, क्योंकि छात्रों की मांग थी और इनके साथ ज्यादती हुई, इनके साथ जबरदस्ती इनको घसीटा जा रहा है, लड़कियों के हॉस्टल के अंदर पुलिस वाले जा रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट्स बन के आया हूँ। यहाँ इंसो का कोई वो नहीं है, सभी साथी नॉन पॉलिटिकल पार्टियों, बिना पार्टी के हम काम कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की मांग जायज है। सर क्या पूरा मामला है? आज आरोप इस तरह के लग रहा है कि बच्चों को जबरदस्ती एग्जाम दिलवाया गया, गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस घुस गई। कहाँ तक बाजी में सब चीजें? नहीं, ये सही नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस पेरेंट्स के साथ गई है। एक बच्ची जो एग्ज़ाम देना चाहती थी उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया कि अभी मैं पेपर देना चाहती हूँ और मुझे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ पुलिस गई है, हमारा स्टाफ भी साथ था और शांति के साथ वो बच्ची आई पेपर देने के लिए। उसके बाद लड़कियों ने गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे जो वो बंद कर लिए। जहाँ तक मामले की बात है, वो जो डिमांड्स को लेके ये जो एजिटेशन स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, वो सारी बातें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मान ली हैं। स्कॉलरशिप की बात थी वो एज सच कर दी है, LDV सीट्स की बात थी वो भी वापस कर दी है। और जो लोग जो 10 तारीख को अनफॉर्चुनेट ही हम कहते हैं उसको, जो घटना घटी उसमें जो इन्वॉल्व थे, खास करके डॉक्टर राधेश्याम और सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स थे, हमारे गार्ड्स थे, उन सबको निलंबित कर दिया है और उनको जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने हिसार के गिरफ्तार भी कर लिया है। तो फिलहाल जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी वो पूरी कर दी गई है, मान ली गई है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन भी, मैं भी, हम सब स्टूडेंट्स से यही अपील कर रहे हैं कि अब आप आइए, अपनी क्लासेस लगाइए, अपने एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम चले हुए हैं और स्टूडेंट्स हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं। बार बार हम विश्वविद्यालय की तरफ से स्टूडेंट्स से यही अपील कर रहे हैं कि आप संघर्ष का रास्ता, एजुटेशन को छोड़ के अपनी क्लासेस लगाएं ताकि आपका फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो। एग्ज़ाम्स टाइम पर हों, आपके रिजल्ट्स टाइम पर आएँ ताकि आप अगले प्रोग्राम्स में जहाँ भी आपने एडमिशन लेना है, नौकरी के लिए जाना है, वो चीज़ें समुचित ढंग से हो पाई। आज सर किस कोर्स की और किस ईयर की परीक्षा थी और कितने बच्चे अपील हुए? आज सारे कोर्सेज की परीक्षाएं थी। 2 सेशन में यहाँ पर हम परीक्षाएं करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग उसको बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेशन भी आप कह सकते हो। तो आज लगभग सारे कॉलेज की परीक्षाएं थी क्योंकि पीछे 2 दिन की छुट्टियां थी इस वजह से। लेकिन जो परिस्थिति रही उसमें कम बच्चे अपील हुए हैं आज। तो होप हम करते हैं कि समय भी मिल गया है बच्चों को, कल ज़्यादा बच्चे अपील हो सकेंगे। नंबर क्या रहा है सर आज? नंबर आज का इतना अच्छा नंबर नहीं है, लगभग 14 बच्चे अपील हुए। टोटल बच्चे कितने सर अपने यहाँ? 350?
जो आज की हम बात करें तो उसमें लगभग 300 बच्चे ने अपीयर होना था। सर एक अभी वीडियो भी बच्चों के द्वारा जारी की गई है जिसमें जो पुलिस है, मेल पुलिस खासकर, वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर नहीं, वो उसी टाइम की है, मेल और फीमेल पुलिस साथ गई है। और जो बच्चों ने सिर्फ फीमेल पार्ट ना दिखा के और मेल पार्ट को दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा वहाँ पे स्टाफ था, फीमेल स्टाफ था, और इस तरह की कोई घटना नहीं है। प्रशासन बिल्कुल हमारे साथ है यहाँ का, और वो अपने तरीके से अपने ढंग से चीज़ों को देख भी रहे हैं। सर ये जो 14 बच्चे अकेले हुए हैं, कुछ विदेशी बच्चे भी हैं क्या? या नहीं, सारे- यहाँ कोई विदेशी बच्चा नहीं है, कोई आउट ऑफ हरियाणा का बच्चा नहीं है, ये सब हरियाणा के बच्चे। एक सर मसला था कि यहाँ पे कोई धारा भी लगा दी गई है मॉडल 5 जो 163। 163 धारा वो प्रशासन ने, हमने बताया कि भाई इस तरह ये चल रही है और हमारा पेपर है, तो वो प्रशासन का काम है, वो अपना देखता है। वो थी आज के लिए। एक्सटेंड कराने के बाद सामने आ रही है कि आपकी तरफ से 2 बजे तक के लिए एक्सटेंड भी कराई गई है। नहीं, कोई एक्सटेंड नहीं करेगी। धारा एक दिन के लिए लगती है, टाइम के लिए लगती है, और उसको आपको पता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो लगाते हैं। इसमें कॉलेज प्रशासन का कोई भी वो नहीं होता, वो अपने तरीके से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। एक बच्चों से क्या अपील करेंगे ताकि शांतिपूर्वक इसको एजिटेशन को? बच्चों से यही अपील है, बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें यही रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। यहाँ के बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉलेज बड़ा अच्छा चल रहा है, उसको इस तरह से ही चलते रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। और जब बातें मान ली गई हैं तो बच्चों को क्लासेज और एग्ज़ाम के लिए आ जाना चाहिए। मैं सभी बच्चों से यही अपील करूँगा।